हर स्टूडेंट की लाइफ में ना वो फेज़ आता ही है जब कभी पढ़ाई करने का मूड ही नहीं होता, वो फीलिंग ही नहीं आती पढ़ाई करने वाली। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें से 3 रीज़न्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपने वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं किया, आपने अपने माइंड को ये बताया नहीं कि अभी से पढ़ाई करना अर्जेंट है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको आपकी कॉलेज की कोई असाइनमेंट करनी हो जिसकी सबमिशन 4 महीने बाद है, तो क्या आप फ्रैंकली अभी उसे कंप्लीट करोगे? नहीं ना, वो तब वो कंप्लीट करने की फीलिंग ही नहीं आएगी। पर वही असाइनमेंट अगर आपको तुरंत 1-2 दिन बाद सबमिट करनी है, तो अब अपने आप वो फील आ जाएगी। अब आप सब कुछ छोड़ के पहले तरीके ढूंढोगे कैसे आप जल्द से जल्द वो असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यही चीज़ हमारी पढ़ाई के साथ भी होती है। तो हमें पता होता है जब कि एग्ज़ाम कुछ मंथ्स बाद है, 3 महीने बाद है सपोज़, तो हम अपने आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, वो फील ही नहीं आएगी पढ़ाई करने की। पर जब हम देखेंगे एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं, सिलेबस कितना है, उसे डिवाइड करके देखेंगे कि ऑन एन एवरेज एक दिन में हमें कितना पढ़ाई करना चाहिए। हम जब डेली टारगेट्स बनाएंगे और हम बताएंगे हमारे दिमाग को कि रोज़ इतना करना अर्जेंट है, तभी जाके एग्ज़ाम तक सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तब वो फीलिंग आएगी और तब आप पढ़ पाओगे। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पढ़ाई करने का मूड ही नहीं कर रहा। अब मूड क्यों नहीं कर रहा? हम किसी और मूड में, जैसे किसी से झगड़े हो गए या कुछ हो गया तो हम गुस्से में हैं या हम सैड हैं, तो उस मोमेंट पे पढ़ाई नहीं होती है। अब ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि मैं कुछ एक टिप दे के वो सॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ आप बस प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हो। अब प्रैक्टिस कैसे करें वो मैं आपको बता सकती हूँ। जब भी आपका मूड ख़राब हो ना, तो हम क्या करते हैं यूजुअली, हम पढ़ाई नहीं करते, वो टाइम पे छोड़ जाते हैं, उठते हैं, कुछ और करते हैं। तो हमें यही नहीं करना है। आप गुस्से में हो तो भी आके स्टडी टेबल पे बैठो, आप सैड हो तो भी आके स्टडी टेबल पे बैठो। आप खुद को ये समझाओ कि मेरे बाकी मूड्स, बाकी इमोशंस अलग है और मेरी पढ़ाई अलग है, बाकी इसी चीज़ का मेरे पढ़ाई पे असर नहीं होना चाहिए। और ये मैं सिर्फ आपको बता नहीं रही हूँ, ये मैंने खुद ने किया और मुझे पता है स्टार्टिंग में हम जब ये करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। आप पढ़ने बैठोगे, आपके सामने बुक खुली होगी, आपके सामने वीडियो चालू होगी, पर आपका ध्यान नहीं होगा आधा टाइम। होने दो, होता है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद को अभी तक आदत दिला रहे हो। स्टार्टिंग में नहीं होगा उतना प्रोडक्टिव स्टडी उस टाइम पे, पर आप जब करोगे तो धीरे धीरे उस बात की आदत लग जाएगी और फिर कैसा भी मूड हो आप पढ़ पाओगे। तीसरा रीज़न ये हो सकता है, जो शायद हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा होगा, जो भी मेरे साथ खुद के साथ भी हो रहा है, कि हमारा पढ़ाई से बहुत लॉन्ग ब्रेक हो गया है। दिसंबर में एग्ज़ाम थी तो दिसंबर तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई। अभी रिज़ल्ट आया है तो अभी हम सोच रहे हैं टाइम टेबल बना के कि दिन में 10 घंटा पढ़ लेंगे। तो यार ऐसे नहीं होता है। पहले आप ये समझ लो कि ऐसे होता नहीं है कि आप 2 महीना बिल्कुल पढ़ाई नहीं ना करो और एक दिन अचानक से आपके 10 घंटे पढ़ाई होने लग जाए। आपको खुद को टाइम देना होगा। तो इतना बड़ा ब्रेक होने के बाद क्या करें? हाउ टू मेक दिस ईजियर? सबसे पहली बात, आपकी पढ़ाई करने की एक स्पेशल जगह होनी चाहिए। नहीं होगी तो अभी बना लो। और स्पेशल जगह पे पढ़ाई और उस जगह पे सिर्फ पढ़ाई, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप उसी स्टडी टेबल पे बैठ के वीडियोस भी देख रहे हो, कुछ टाइम पास भी कर रहे हो, तो वो फील नहीं आता है आपको। वहाँ पर जाके जब आप बैठोगे ना, तो आपके बॉडी को अपने आप सिग्नल मिलना चाहिए कि हम पढ़ने को आए, तो पढ़ाई अच्छे से होगी। एक जगह फिक्स कीजिए। दूसरी बात ये कि अगर वो रूम क्लीन नहीं होगा या स्टडी टेबल पे बहुत सारा कुछ पड़ा है, सबसे पहले वो क्लीन कीजिए। अब ये लग सकता है आपको कि क्लीनलीनेस और पढ़ाई का क्या रिलेशन है, या तो कुछ भी है, पर लेट मी टेल यू, ये कुछ भी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है और मैंने आज खुद ये वापस किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। आप जब बाहर का क्लीन करते हो ना, आपका माइंड भी अचानक से फ्रेश हो जाता है। आप एक बार ट्राई करो और प्लीज़ मुझे बताना क्या आपको इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो सबसे पहली बात स्पेशल जगह पढ़ने की, दूसरी बात क्लीन करना है सब स्टडी टेबल और रूम, और अब थर्ड बात, थोड़े से शुरुआत करो। खुद को इतना ही टारगेट दो जो कंप्लीट कर पाओगे। वो कंप्लीट होगा तो काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा और उससे अगले दिन पढ़ने की वापस इच्छा होगी। थोड़े से शुरुआत करो पर उतना कंप्लीट करो और धीरे धीरे पढ़ाओ।
So this is how you can make your studies easier. See you in the next one.